अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि मेरी वीडियोस अब आप लोगों को पसंद भी आ रही होंगी, क्योंकि लास्ट वीक मैं बहुत बिजी थी, इस वीक मैं फ्री थी टोटली। तो मैंने बहुत अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश की है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ विच इज़ प्योर सैंड एंड मड, क्योंकि काफ़ी ग्रिड्स ग्रिड्स हो गया है। मुझे सब लोग कह रहे थे कि अपने टेक्सचर्स को प्योर बनाएं, प्योर बनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये है मेरे पास कुछ येलो मड थी और कुछ प्योर जो दूसरी वाली सिंपल वाली मड होती है वो होती है। इनको मैंने स्ट्रेन कर लिया है, दोनों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये जो है मड मेरे पास ब्राउन मड डर्ट बनी हुई थी पहले से, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इसकी मैंने क्रम्बलिंग की थी तो इसके छोटे छोटे लम्स थे, तो ये पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से, तो वो गुटलियाँ बन गई हैं जो कि आप लोगों को ग्रिट्स लगेंगे, बट वो एक्चुअली नहीं हैं ग्रिट्स, वो इसी तरीके के लम्स हैं ऐसे। और इसमें मैंने कोई भी ग्रिट ऐड नहीं करना, क्योंकि एक मेरे पास ऑलरेडी है विच इज़ कंसिस्टिंग ग्रिट्स अलॉट। अब एक ये है टेक्सचर मेरे पास। अब मेरे टेक्सचर बढ़ जाएंगे। मैंने 2 न्यू टेक्सचर और भी बनाए हैं। उन 2 का एक का ट्यूटोरियल दिया है प्योर रेड सैंड का, इसका दे रही हूँ। ये तो मैं क्वांटिटीज़ के साथ आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी कितनी मेजरमेंट्स लिए। ये जो बॉल है मेरे पास लंच बॉक्स था एक्चुअली, अब तो ये मेरी शेप है। तो ये जो है ये 2 ब्राउन मड के हैं और एक येलो मड का है, ठीक है। अब इसमें मैं सीमेंट डालूंगी। सीमेंट भी मैंने मंगवाई थी, ये मैंने परचेज़ नहीं की, जहाँ से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ से मैंने उठवाई है, उन्हीं घर के बच्चों से। गीली है पर ये बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि ये कल सुबह में आई थी और मैंने कल शाम में मंगाई थी। गली के बच्चे जो खेलते होंगे वो रिलेट कर सकते होंगे, जो नेबरहुड वाले होते हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो और मैंने कल एक वीडियो डाली थी वो जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि क्रम्बलिंग बाय लिटिल वन, तो आपने उस बच्चे को ज़रूर अप्रिशिएट करना है। वही बच्चा है जो मुझे ये सारे टेक्सचर्स वगैरह ला के देता है, गली से इकट्ठा करता है उसको, उसके बाद अपने 2-3 दोस्तों को बुलाता है। वो बच्चा बुलाने के बाद वो मुझे छत के ऊपर रख के दे के जाता है। बहुत अच्छा बच्चा है। अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अभी मैं नाम रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि किस तरीके से लगता है उसका नाम उसके पेरेंट्स को। तो इनकी मड और येलो मड की तो क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। अब मैं सैंड इसमें काफ़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि सैंड से ही टेक्सचर की क्वांटिटी बनेगी, क्योंकि मड तो हम सैंड की बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। एक्चुअली होगा प्योर सैंड का, मैं निकालती हूँ फिर इसी से ही निकाल लेती हूँ, उसी के हिसाब से कितना जाएगा। ये मेरे ख्याल से मुझे देखना चाहिए कितना जा सकता है। बहुत अच्छी सैंड है, बिल्कुल फ्रेश। कल ही आई थी इनकी कंस्ट्रक्शन का काम जिनका मैंने बताया था हो रहा है, अब दोबारा स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा आई है। सीमेंट भी मुझे, सीमेंट मैं सोच रही हूँ मैं परचेज़ करूँ, मंगाऊँ, क्योंकि दे तो देंगे वो लोग, बहुत अच्छे हैं। सारे नेबर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर भी शर्म आती है, ये क्या करती है। 2 हो गए हैं, 2। अब ये सैंड मेरे पास बहुत ज़्यादा है, पड़ा रहेगा काफ़ी अरसे तक। 3, 4, आई थिंक अभी भी डालना चाहिए मुझे सैंड को। इतनी अर्थली स्मेल आ रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, क्योंकि इनकी जैसे सैंड आई थी ना तो इन्होंने ऊपर पानी मार दिया था काफ़ी ज़्यादा कि उड़े ना, इस वजह से ये गीली है। मिक्स करते हैं इसको, देखते हैं। अगर तो सैंड की ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद सैंड डालूंगी, अदरवाइज़ इनफ है ये टेक्सचर। ये ना कैमरे में कम लगता है, अदरवाइज़ ये ठीक ठाक होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस नोट की हैं अपनी भी और बाकी एस्मार आर्टिस्ट की भी, उनका टेक्सचर जितना देखने में कम लग रहा होता है उतना होता नहीं है एक्चुअली। मिट्टी का रोड़ा था, मट ज़्यादा है तो मज़ीद सैंड डालनी पड़ेगी। इतनी सैंड डालूं कि सिर्फ सैंड सैंड ही नजर आए, मट ज़्यादा नजर ना आए, क्योंकि मट को हम एज अ बाइंडिंग वो सैंड यूज़ कर रही हैं। एक मेरी सब्सक्राइबर है मरियम है, आई थिंक मरियम, उन्होंने कहा था कि फुल एनर्जेटिक वे में ना व्लॉग को स्टार्ट लिया करें। आज मैंने बहुत एनर्जेटिक वे में व्लॉग को स्टार्ट लिया। उम्मीद है मरियम आपको पसंद आएगा। और बहुत शुक्रिया सब्सक्राइबर्स का, वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो डेली बेसिस पे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। सीरियसली मोटिवेशन होती है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ये तो मेरी एक शौक़ था, शौक़ के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जब अवेलेबल हैं, एक प्लेटफॉर्म है और
करना चाहिए स्टार्ट। हर हर किसी का एक साइड की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस वजह से भी अब मैं नहीं स्किप कर सकती इसको, मैं कंटिन्यू करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, अब इतना टेक्सचर इनफ है, इतना हो कि मुझसे बन भी सके, मैं उसे संभाल भी सकूं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मुझे खुद करना पड़ता है सब कुछ। तो ठीक है, मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं जब इसकी शेप रिकॉर्ड करूँगी तो मैं बताऊँगी, क्योंकि इसमें मैंने ये वाले 2 बॉल प्योर मड के, ब्राउन मड के डाले हैं, वो डर्ट बनी हुई थी, और एक येलो मड का डाला है, येलो पेस्ट समझ लें, कुछ भी समझ लें। और इसमें काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 6-7 मैंने बॉल ये वाले सैंड के डाले हैं। अब मैं इसको मिक्स करके फिर मिलती हूँ जब मैं शेप निकालूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक गाइस। मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मैं पानी डालने लगी थी तो मैंने कहा ये वाला पार्ट भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि थंबनेल बनाने के भी काम आएगा। इसमें पानी भी बहुत कम जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ये भी नहीं पता कि इसमें किस कंसिस्टेंसी के साथ पानी जाएगा, क्योंकि नया बना रही हूँ। मड है, मड मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है हैंडल करना। हिम्मत है बाकी स्मार आर्टिस्ट की, जिन्होंने इतनी सारी मड बनाई हुई है, स्पेशली AR राबिया आपी, सलूट है आपको। इतना ज़्यादा आपने टेक्सचर को वेल अरेंज करके रखा हुआ है। उसके अलावा इतनी ज़्यादा उनके पास मड डर्ट्स हैं, बहुत मुश्किल टेक्सचर है। मेरे ख्याल से ये 2 ही जाएंगे। अभी मैं एक डाल के पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद देखूँगी दोबारा जाए। शेप भी यही वाली बनाऊँगी, क्योंकि जब भी मैं कोई नया टेक्सचर बनाती हूँ तो मैं यही शेप निकालती हूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि टेक्सचर ने कितना हार्ड होना है और इसकी शेप क्रम्बल किस तरीके से होंगी। क्योंकि अगर मिनी निकालूंगी तो मिनी शेप से पता नहीं लगता, क्योंकि वो तो इजीली क्रम्बल हो जाती हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करके फिर मैं मिलती हूँ, ऐसे टाइम कम लगता है। चलो जी गाइस, मैंने टेक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। कितना ब्यूटीफुल इसका कलर लग रहा है, ब्राउन सा। ड्राई होके भी ये इस तरीके का ही लगेगा। अब ये देखिए, ये जो येलो थी मड मेरे पास, उसके भी लम्स बने हुए थे। तो ये किस तरह से लग रहा है, जैसे स्टार्स हों, छोटे छोटे से चमक रहे हैं मड में, मड और सैंड में। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, किया तो है मैंने। अब अल्लाह जाने, ये बॉल बनना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसकी शेप निकालती हूँ। शेप निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर तो ये टेक्सचर हार्ड हो जाता है तो प्लीज़ ये मत कहिएगा कि, क्योंकि मैंने देखा है अप्रिशिएट करने वाले सिर्फ 6-7, ये भी ज़्यादा होंगी, सब्सक्राइबर्स हैं मेरी, जो डेली बेसिस पे देखती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। और यकीन माने, अगर वो कुछ कह भी देती है ना बुरा या कुछ भी, तो वो बुरा नहीं लगता। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो समझा रही हैं, और एक्चुअली ऐसा ही होता है। पर जब कोई चीज़ बुरी हो जाए तो बैड कमेंट्स करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी परवाह नहीं है उन अच्छे कमेंट्स के आगे, जो अप्रिशिएट करती हैं और करिश करती हैं कि जी आप सही कर रही हैं, इस तरह से ये वो। आप देखें, सांस चढ़ जाता है, क्योंकि पहले जो मैंने टेक्सचर बनाया था ना ग्रिड्स के साथ, सैंड और मड का, तो वो काफ़ी हार्ड हो गया था, बहुत हार्ड हो गया था। काफ़ी नहीं, पानी इसमें मैंने ये 1 लंच बॉक्स डाला है, और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल किया है मैंने वाटर, क्योंकि पीछे इसका जो टेक्सचर था ना, जो उस साइड का था, तो वो ड्राई था थोड़ा थोड़ा, बस। अब अगर कैमरा बंद होता ना, मैंने कम से कम 5-6 शेप्स निकाल लेनी थी। तो मैं मिलती हूँ ऑफ कैमरा करके शेप्स निकाल के फिर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। चलें जी गाइस, देखें ये शेप्स मैंने निकाली हैं, बहुत अच्छी निकल गई हैं सारी की सारी। मुझे लग रहा है कि ये शेप्स बहुत सॉफ्ट होंगी, क्योंकि जैसे मैंने शेप निकाली है तो इन पे क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भी एक निशानी है। एक निशानी ये है चेक करने की, उसकी बॉल बना के देख लें। दूसरी निशानी यही है कि जब शेप निकालते हैं तो उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। चलो अच्छा है, मज़े का टेक्सचर बनेगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें और वाटर ऐड करके इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर लूँगी, क्योंकि जो टेक्सचर फर्स्ट टाइम बनाया जाता है ना, उसमें कुछ पता नहीं होता कि कितनी क्वांटिटीज़ जाएंगी, कितना पानी जाएगा, किस तरीके से वो निकलता है। और इसलिए तो पहला टेक्सचर जो भी होता है वो हमेशा, ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो हार्ड ही बनता है, थोड़ा लिटिल बिट।
इसका मुझे लग रहा था पर ये हार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये सुपर सॉफ्ट होगा, क्योंकि इसकी शेप्स भी मैंने बहुत ही सॉफ्ट बनाई हैं। क्योंकि मैंने शेप पे जब टेक्सचर डाला तो उसको मैंने ज़्यादा प्रेस नहीं किया। कुछ शेप्स जो होती हैं प्योर टेक्सचर की स्पेशली हार्ड बनने की मेन वजह ये भी होती है, मेन नहीं एक वजह ये भी होती है कि हम जब टेक्सचर शेप में डालते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। क्योंकि एक तो वो होता नया है, उसकी जो डस्ट वगैरह है वो निकली हुई नहीं होती। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट किस तरीके से आता है, इसका रिज़ल्ट भी मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें मेरी वीडियोज़ को, और मज़ीद आइडियाज़ भी देते रहें। स्पेशली मरियम, अक्सा नईम, साइमा शफ़क़त, आयशा शेख, ये मेरी वो सब्सक्राइबर्स हैं जो डेली बेसिस पे वीडियोज़ को देखती हैं, लाइक भी करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।